झारखंड के भी 3 सीटों पर मतदान हो रहा है। इसके अलावा विधानसभा का उपचुनाव भी हो रहा है, तो वहां के मतदान प्रतिशत पर एक बार नजर डाल लेते हैं। 11 बजे तक चतरा में 26.01% मतदान हुआ है, जो कि 9 बजे तक 11.11% था। हजारीबाग में 25.46% मतदान हुआ है और कोडरमा में 26.95% मतदान हुआ है, जो 9 बजे तक 12.04% था। गांडेय विधानसभा के उपचुनाव में भी मतदाताओं का उत्साह देखने को मिल रहा है। 24.02% मतदान गांडेय में भी हुआ है, जो कि 9 बजे तक 10.37% था। तो मतदान का प्रतिशत झारखंड में तेजी से बढ़ता दिख रहा है। 24.02% गांडेय विधानसभा उपचुनाव में मतदान हुआ है। तो ये 11 बजे तक के आंकड़े हैं। चतरा में 11 बजे तक 26.01%, हजारीबाग में 25.46% 11 बजे तक मतदान हो चुका है, जबकि कोडरमा में भी 1/4 से अधिक मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग कर लिया है। तो कोडरमा का रुख करते हैं। करीब 27% मतदान 11 बजे तक हो चुका है, जो कि 9 बजे तक 12% यानी कि अगले 2 घंटे में 2 गुने से भी अधिक की बढ़ोतरी देखने को मिली और यह सुखद संकेत है। तेज गर्मी, चिलचिलाती धूप, 40 डिग्री 42 डिग्री तापमान और फिर भी मतदाता मतदान केंद्र तक पहुंच रहे हैं। हमारे संवाददाता संदीप भी इस गर्मी में विचलित नहीं है और लगातार अलग अलग जगहों से आप तक खबर पहुंचा रहे हैं, तस्वीरें पहुंचा रहे हैं। एक बार फिर संदीप का रुख करते हैं। कोडरमा विधानसभा क्षेत्र के कोडरमा में अब तक थे वो और फिलहाल कहां पहुंचे हैं, जरा उन्हीं से जानते हैं और क्या नजारा है मतदान केंद्र का, उनसे जानते हैं। जी संदीप। जी, कह सकते हैं गर्मी का जैसे जैसे पारा चढ़ता जा रहा है, वैसे कोडरमा की यदि बात करें तो यहाँ का जो वोटिंग प्रतिशत है वह भी लगातार पारा की तरह ही बढ़ता जा रहा है। यदि 11 बजे तक मतदान की बात करें तो कोडरमा लोकसभा में लगभग 27% मतदान हुए हैं, जो 9 बजे के बाद कह सकते हैं दुगुनी दिख रही है। और जिस तरह से गर्मी का टेम्परेचर बढ़ रहा है, उसी तरह यहाँ का जो वोटिंग प्रतिशत है वह भी बढ़ रहा है। आपको सीधे तस्वीर इस मतदान केंद्र की दिखलाते हैं हम, जो उत्क्रमित उच्च विद्यालय उर्वा प्रखंड चंदवारा का है। और आप देख सकते हैं जो मतदाता हैं वे अब भी कतारबद्ध तरीके से अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं। और अब तक की यदि बात करें तो कोडरमा में लगभग 27%, जो 11 बजे तक का जो आंकड़ा है उसके अनुसार लगभग 27% मतदान हो चुके हैं। दूसरी तरफ आप देख सकते हैं जो मतदाता हैं वे यहाँ पे पेड़ के नीचे, क्योंकि यदि कोडरमा की टेम्परेचर की बात करें तो यहाँ पे भी लगभग जो टेम्परेचर है 40 के ऊपर दिख रहा है। और उस चिलचिलाती गर्मी में भी लोग यहाँ पे पहुंच रहे हैं, अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं। आप लोगों ने क्या सब मतदान कर चुके हैं? तो यदि अपना निशान दिखाइए आप लोग भी। आप देख रहे हैं युवा बुजुर्ग जो है सभी लोग यहाँ मौजूद हैं और कहीं ना कहीं सब अपने मताधिकार का प्रयोग कर लिए हैं। और यही वजह है कि पेड़ के नीचे चिलचिलाती धूप के बावजूद खड़े हैं। और जो लोग यहाँ अभी भी मतदान नहीं किए हैं उनके आने का सिलसिला भी लगातार जारी है, क्योंकि इस बार निर्वाचन विभाग की तरफ से जो मतदान का समय सीमा निर्धारित है वह सुबह 7 बजे से शाम 5 बजे तक निर्धारित है। और इस केंद्र में आप देख सकते हैं उत्क्रमित उच्च विद्यालय उर्वा प्रखंड चंदवारा, इसमें 3 सेंटर बनाए गए हैं और 4 सेंटर हैं और चारों में मतदान की जो प्रक्रिया है कड़ी सुरक्षा के बीच देखी जा रही है। जिन्होंने मतदान कर लिया है उनसे भी बात करते हैं और जानते हैं। यदि इस बार कोडरमा लोकसभा सीट की बात करें तो कहीं ना कहीं 2 प्रत्याशी ऐसे हैं जिनके बीच सीधा मुकाबला देखने को मिल रहा है। चाहे अन्नपूर्णा देवी जो बीजेपी की प्रत्याशी है, मनीष जायसवाल जी जो हजारीबाग के प्रत्याशी हैं। हालांकि इस वक्त कोडरमा का यह क्षेत्र जो है, जो जनता है उनसे बात करते हैं। क्या लग रहा है इस बार, क्या सोच के आप लोग मतदान किए हैं? बेरोजगारी और महंगाई के से मुक्ति के लिए मतदान हो रहा है। तो इस बार क्या बदलाव होगा या फिर निश्चित बदलाव होगा।
इस बार मतदान केंद्र पहुंचे हैं, काफी संख्या में लोग हैं और जो वोटिंग का प्रतिशत है वह भी लगातार बढ़ रहा है। काफी गर्मी है, उसके बावजूद भी आप लोग मतदान देने आए हैं, तो कितना अहम मानते हैं अपना? सबसे पहले आपके चैनल को जोहार, आपके तमाम दर्शकों को जोहार। हम लोग इस बार स्थानीय माटी के मुद्दा पर वोट किए हैं, स्थानीय मुद्दा पर वोट किए हैं। तो क्या लग रहा है, कुछ बदलाव भी चाहते हैं? निश्चित है बदलाव होगा और हम लोग का जो स्थानीय मुद्दा है उस पर ही हम लोग वोट किए हैं। कुछ और लोग भी हैं, उनसे भी जानते हैं। मतदान कर लिए हैं आप? मतदान कर लिए हैं। यदि बात करें तो अब तक कितने वर्षों से कर रहे हैं मतदान लगातार? हम 5 वर्षों से कर रहे हैं। 5 वर्षों से जी कर जी रहे हैं। और कैसा इस बार क्या लग रहा है कि कैसा हो गया है इंशाल्लाह और बेहतर गया है 400 प्लस। तो और देख रहे हैं कुछ लोग हैं, उनसे भी बात करते हैं कि इस बार के यदि चुनावी माहौल को देखा जाए तो किस तरह की स्थिति है यहाँ पे और जनता क्या चाह रही है? यहाँ का जनता चाह रहे सर कांग्रेस सरकार अब की बार, मोदी पार कांग्रेस सरकार। इस बार क्या देख के आप लोग सब मतदान? महंगाई बेरोजगारी के चलते हम लोग तरस रहे हैं, गरीब आदमी सब है, तो उसको कोई व्यवस्था नहीं, कोई देखने वाला नहीं। एक बीजेपी है जो बहुत कर्ज कर रहा, तानाशाही का सरकार है। क्या कहेंगे इस बार जनता की क्या अपेक्षा है, कैसी सरकार? देखिए 10 वर्षों से नरेंद्र मोदी जी की सरकार है, लेकिन उनके जो भी वादे हैं वो 10 वर्षों में पूरे नहीं किए गए। उनके द्वारा बताया गया था कि हर साल 2 करोड़ की नौकरी और महंगाई और भ्रष्टाचार को हम मिटाएंगे, लेकिन ये 10 वर्षों का जो कार्यकाल रहा उनका सही नहीं रहा, जिसके चलते यहाँ हजारीबाग लोकसभा ही नहीं पूरे भारत में। संदीप, हम देख पा रहे हैं बड़ी संख्या में महिला मतदाता मतदान केंद्र पर खड़े हैं। एक बार अगर उधर का रुख कर पाए तो बेहतर है। छां में तो लोग मतदान करके इंतजार कर रहे हैं, थोड़ा मतदान केंद्र की भी तस्वीर हम तक पहुंचाएं। महंगाई, इन सब मुद्दों को लेके जो जनता है या फिर जो मतदाता है वे पहुंचे हैं अपने मतदान केंद्रों में और अपना मतदान कर रहे हैं। हालांकि यदि आज की बात करें तो झारखंड के 3 जो लोकसभा क्षेत्र हैं, चतरा, हजारीबाग और कोडरमा, यहाँ पे चुनाव हो रहे हैं और सुबह 7 बजे से ही मतदान की प्रक्रिया शुरू हुई है और लगातार या जो मतदान है उसकी प्रक्रिया हर एक मतदान के जो वोटर्स हैं, आप देख सकते हैं नन्हे नन्हे जो बच्चे हैं उनको गोद में लिए उनकी माताएं पहुंची हैं यहाँ पे, क्योंकि वोट उतना ही जरूरी है और यही वजह है कि इन बच्चों को भी लेके मतदान केंद्र में पहुंचे हैं ताकि अपने अधिकार का प्रयोग कर सकें और एक सशक्त सरकार के निर्माण में जो इनकी भागीदारी है उस भागीदारी को बखूबी निभा सके। और महिलाओं की भी काफी संख्या है, आप देख सकते हैं मतदान केंद्र में जो कर्मित उच्च विद्यालय उर्वा है वहां पे जो 4 सेंटर बनाए गए हैं जहां पे अपने मताधिकार का प्रयोग के लिए जो लोग हैं वे यहां पहुंचे हैं और अपनी जो अधिकार है उसका प्रयोग कर रहे हैं। जी बिल्कुल, तो अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं मतदाता और इस मतदान केंद्र पर विशेष रूप से महिलाओं की अच्छी खासी संख्या दिख रही है। पुरुष पिछड़ रहे हैं इस केंद्र पर। जी संदीप, चलिए संभवतः संपर्क टूट गया, हम दोबारा जुड़ने का प्रयास करेंगे। तो लगातार अलग अलग जगहों की तस्वीरें हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं और मतदान प्रतिशत ये बता रहा है कि पहले 2 घंटे जो पहला चरण है मतदान का, पहले 2 घंटे 7 बजे से 9 बजे तक का, उस दौरान बिहार झारखंड में मतदान का जो प्रतिशत सामने आया है वो दर्शा रहा है कि मतदान के आज के दूसरे चरण में यानी कि 9 बजे से 11 बजे के बीच मतदाताओं का हुजूम मतदान केंद्र पर पहुंचा है और मतदान की रफ्तार बढ़ी है। मतदान प्रतिशत के बेहतर आंकड़े सामने आ रहे हैं।